आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूँ। आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, ज़बरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, ये जो हमारी बुक की सीरीज़ चल रही है, सारी सीरीज़ धीरे धीरे करके कंप्लीशन की ओर बढ़ रही है। इसमें एक और बुक है हमारे पास, ये है यूथ कंपटीशन का एसएससी में पूछे गए अभी तक के सवाल। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि एसएससी में तो आपको हेल्प करता ही करता है, साथ में ये डिफरेंट एग्जाम्स में यही क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। आई हैव सीन देम इन मल्टीपल एग्जाम्स। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे, मतलब लगभग इसमें आप देख सकते हो कि बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं। कितने हैं देखिए, 11,125 क्वेश्चंस हैं और साथ में एक्सप्लेनेशन भी है। ये नहीं कि खाली मतलब क्वेश्चन दे दिया आंसर दे दिया, ऐसा नहीं। एक्सप्लेनेशन बुक का भी लिखा हुआ है एंड जो टीचर आपको पढ़ाएगा वो तो पढ़ाएगा ही। तो दोस्तों, चैनल पे नए हैं और ऐसे ही कंटेंट देखते रहना चाहते हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, इसी सीरीज़ में हमने बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी कवर कर लिया है। इमरजेंस ऑफ महाजनपदा डील हो गया था। नाउ वी विल डील विद द इमरजेंस ऑफ मगध। देखिए, 16 महाजनपदाओं में जो सबसे स्ट्रॉन्ग बन के आया वो निकला मगध। तो मगध यूनिक क्यों निकला, इतना ऐसा क्या था, वो सब जानेंगे इसके क्वेश्चंस के थ्रू में। हम जानते हैं कि मगध में हर एक डायनेस्टी, जैसे मगध में इसके अलावा बहुत सारी डायनेस्टी आई हैं जिन्होंने इसको बहुत ही ऊपर तक पहुंचाया है, मगध रीजन को। ठीक है, इसमें मौर्य डायनेस्टी ने रूल किया है, इसी में शिशुनाग, इसी में नंदों ने शासन किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट शासक हुए हैं। प्लस ज्योग्राफिकली इसका लोकेशन इतना अच्छा था कि एक नेचुरल हेज मिलता था, इसमें आक्रमण करना इतना आसान नहीं था। साथ में जो आयरन के ओर हुआ करते थे राजमहल के आसपास की पहाड़ियों में, हाथी नेचुरल प्लेस था, यहाँ पे पाए जाते थे। तो इस वजह से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट निकला। एक तो सोन और गंगा के कॉन्फ्लुएंस पे है ही, तो इकोनॉमिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो पहला सवाल इससे, किंग अजातशत्रु वाज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी। अजातशत्रु बेटा था बिंबिसार का और बिंबिसार फाउंडर था हर्यक डायनेस्टी का। ठीक है, तो हर्यक डायनेस्टी का ये रूलर था। इम्पॉर्टेंट क्या है, क्योंकि ये व्यक्ति बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो मतलब गलत नाम इसका हुआ क्योंकि मोस्टली जो है हर्यक डायनेस्टी के राजाओं को जो है पितृहंता कहा गया है, मतलब अपने बाप को ही मार के ये गद्दी पे बैठ जाते थे। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि 483 बीसी में इसी शासक के दौरान महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई उनके कुशीनगर में, कुशीनारा कहते हैं। और उसी साल अजातशत्रु ने जो है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज कर दिया राजगीर में। तो हर्यक डायनेस्टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिंबिसार वॉज द किंग ऑफ विच डायनेस्टी। तो बिंबिसार ये व्यक्ति जिसने मतलब एक्चुअल मतलब जो पावर इंक्रीज कराया मगध का वो यही था। इसने मैट्रीमोनियल अलायंसेस किए एंड 3 शादियां करके जो है ना अपने आप को बहुत मजबूत बना लिया। इसके अलावा कूटनीति, राजनीति, हर चीज़ में ये दक्ष था। पहला बंदा जिसने स्टैंडिंग आर्मी रखी थी, स्टैंडिंग आर्मी ये भी पूछता है। फर्स्ट किंग टू हैव स्टैंडिंग आर्मी इज बिंबिसार। तो बिंबिसार जो है फाउंडर था हर्यक डायनेस्टी का। ठीक है, हर्यक डायनेस्टी का इसका पीरियड था, देख सकते हैं यहाँ पे 544 बीसी से लेकर 492 बीसी तक। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड श्रेनिक, और इसके बेटे को कुनिक कहा गया। इसका बेटा कौन था अभी बताया था मैंने, अजातशत्रु। ही फाउंडेड हर्यक डायनेस्टी इन मगध। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, बिंबिसार की बात कर रहे हैं। ही एक्सपेंडेड हिज किंगडम बाय कनकरिंग द अंग किंगडम। अंग में एक राजा था ब्रह्मदत्त की हत्या की इसने, और जो है अंग को जो है, अंग मतलब प्रेजेंट डे बिहार में ही था, ये भागलपुर मुंगेर वाले रीजन में अंग हुआ करता था। उस जो है महाजनपदा को ये अपने महाजनपद यानी कि मगध में मिला लिया। ठीक है, तो इसको श्रेनिक कहा गया है, श्रेनिक। एंड एक्सपैंड किया इसने। ही बिकम द बेस, मतलब इसका जो है ना वेरी एक्सपेंशन बिकम द बेस फॉर द एक्सपेंशन ऑफ मौर्यन एम्पायर। इसी के ऊपर जो है एक्सपेंशन किया फर्दर मौर्यन एम्पायर ने भी। बिंबिसार जो है ही ग्रेटली इनहेंस द फेम एंड ऑनर ऑफ मगध थ्रू द मैट्रिमोनियल ट्रीटिस। जैसा कि मैंने बताया 3 शादियाँ करी इसने। एक तो मद्र राजकुमारी खेमा से शादी करी, पंजाब की। इसके अलावा चेटक की पुत्री चलन्ना से शादी किया। ठीक है,
और कोसला देवी जो कि प्रसेनजीत की बहन थी, कोसल नरेश प्रसेनजीत की, उससे भी शादी किया। तो जो है ना ये शादियां जो हैं इसके जो है बहुत हेल्प किया इसको। तो दहेज में काशी मिल गया था, कोसल नरेश प्रसेनजीत की बहन से शादी किया ना तो इसको दहेज में काशी मिल गया। इसके अलावा जब लिच्छियों में चेटक की पुत्री चलना से शादी किया तो लिच्छियों का आक्रमण का खतरा टल गया। ठीक है, अगला आता है मौर्यन डायनेस्टी। यहाँ पे देखिए मौर्यन डायनेस्टी जो है ये 322 से लेकर 185 BC तक इसने रूल किया। पावरफुल रूलर रहे, इसने एक्सपेंशन कराया बिल्कुल। चंद्रगुप्त मौर्य इसका फाउंडर था, जिसने धनानंद जो आखिरी शासक था नंदों का, उसको मारा। कौटिल्य ने इसमें हेल्प की थी, कौटिल्य या फिर चाणक्य कह लें, तो इसके मंत्री हुआ करते थे चंद्रगुप्त मौर्य के। इन्होंने हेल्प करी चंद्रगुप्त मौर्य क्योंकि वो बेइज्जत कर दिए गए थे। वो आए थे एक्चुअली धनानंद के दरबार में और उसको वो उस समय राज जो है नाच देख रहा था साला नाच देख रहा था उस समय, किसी उसको नचा रहा था। और जब कौटिल्य आए तो बोले कि भाई ये क्या कर रहा है, तेरे को पता है सिकंदर कहाँ पहुँच गया है, आक्रमण कर देगा, यूनाइट हो जाओ, जग जाओ, सभी राजा मिलके यूनाइट हो फटाफट। तो ये सुन के बोला तुच्छ ब्राह्मण मुझे सिखाएगा, चल दफ़ा हो जाए यहाँ से, बेइज्जत कर दिया। अब उसी का बदला लिया कौटिल्य ने, चाणक्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन किया, उसको लेके आए और धनानंद की हत्या करवाई। 138 साल तक मौर्य डायनेस्टी ने शासन किया। अशोक के बाद इसके वीक सक्सेसर हो गए तो ये गिर गई डायनेस्टी। अगला है डायनेस्टी शुंग डायनेस्टी। शुंग डायनेस्टी जो है इट वाज अ रूलिंग डायनेस्टी ऑफ एंशिएंट इंडिया दैट रूल्ड आफ्टर मौर्यन डायनेस्टी। इसका फाउंडर जो था वो पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग एक वैसोनाइट था, एक मतलब इसने जो है ना ब्राह्मणिज्म को खूब फैलाया इस डायनेस्टी ने। नंद डायनेस्टी जस्ट प्रीडिसेसर थी मौर्यन डायनेस्टी की और इसने जो है 345 से 321 BC तक शासन किया, बहुत सारा नॉर्दर्न इंडिया का पार्ट। इसका फाउंडर जो था वो काफ़ी फेमस है, महापदम नंद। बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, एकरत की सर्वछत्रता की इसको उपाधि दी गई है। खैर इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट रूलर ऑफ मगधा फ्रॉम हर्यक डायनेस्टी वाज। मगध का जो है पहला रूलर हर्यक डायनेस्टी से बिंबिसार था, फाउंडर ऑफ मगध हर्यक डायनेस्टी, ठीक है। सो मगध जो एम्पायर था इनका इनकम्पासेस द रूल ऑफ 3 डायनेस्टी ओवर द पासेज ऑफ टाइम, हर्यक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी एंड नंद डायनेस्टी। इसके बाद आई है मौर्य डायनेस्टी, ठीक है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल डायनेस्टी इन मगधा वाज हर्यक डायनेस्टी, जिसका फाउंडर था बिंबिसार। ही वॉज द फाउंडर एंड फर्स्ट रूलर ऑल्सो। द कैपिटल ऑफ किंगडम वॉज राजगृह। हर्यक डायनेस्टी के समय जो है राजगृह कैपिटल हुआ करती थी। नाग दशक इसका आखिरी रूलर था, ठीक है। चलिए अगला है अजातशत्रु। अजातशत्रु हमने डिस्कस अभी भी कर लिया है, ठीक है। अजातशत्रु जो था ये बेटा था बिंबिसार का, और जो है बुद्धिस्ट लिटरेचर कहता है कि ये जितने भी थे हर्यक डायनेस्टी के राजा, चाहे वो अजातशत्रु हो चाहे इसका बेटा उदयन हो, ये सब पितृहंता थे। अजातशत्रु ने अपने बाप को मारा बिंबिसार को, अजातशत्रु को उसके बेटे उदयन ने मारा। तो ये जो है पापा को ही मार के, मतलब पिताजी को ही हत्या करके गद्दी हथियाते थे। सो अजातशत्रु वाज सन ऑफ बिंबिसार, रॉयल रूलर ऑफ मगधा एंड ग्रेट रूलर ऑफ हर्यक डायनेस्टी, ठीक बात है। ही गेन द किंगडम बाय किलिंग हिज फादर, देखो लिखा है यहाँ पे, किलिंग हिज फादर। अजातशत्रु एस्टैब्लिश अ वास्ट एम्पायर बाय कनकरिंग द महाजनपदा अंग। अंग को, लिच्छवी को, बज्जी को, कोसल को, काशी को दोबारा जो है इसने जीता। अंग तो इसके बाप ने ही जीत लिया था, बट फिर से वो तो आंख दिखाने लग गए थे, दोबारा उनको सबक सिखाया, लिच्छवियों को सबक सिखाया, वज्जी, कोसल, काशी सबको जो है जीत लिया। बुद्धा का महापरिनिर्वाण हुआ 483 BC में इसी के समय में, और इसी समय इसने जो है 483 BC में ही पहली जो है बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज कर दी। इसे कुनिक कहा गया है। अजातशत्रु को कुनिक कहा गया है, कुनिक। इसके बाप को श्रेनिक कहा गया था, इसे कुनिक कहा गया। अजातशत्रु ए रूलर ऑफ हर्यक डायनेस्टी वाज द सन ऑफ, अभी बताया बिंबिसार, ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऊपर वाला ही है। द फेमस फिजिशियन जीवक, जीवक वाज अपॉइंटेड इन द कोर्ट ऑफ। अब देखिए जीवक एक ऐसा फिजिशियन था जिसको बिंबिसार ने भेजा था सेवा करने के लिए, बुद्धा के सेवा करने के लिए भेजा था। बुद्धा जब जो है बीमार पड़ गए थे हल्का सा, तो उनको भेजा था जीवक को। साथ में अवंती का शासक था प्रद्योत को जॉन्डिस हो गया।
पीलिया या फिर पांडु कहते हैं, इसको जॉन्डिस हो गया, तब भी बिंबिसार ने जीवक को भेजा जो कि रॉयल कोर्ट था। बहुत अच्छा मतलब फिजिशियन था, अच्छी अच्छी मतलब बीमारियों को सबक सिखा देता था, चटक था एकदम फिजिशियन। तो ये इधर उधर भेजा जाता था बेचारा जीवक साहब। सो ये बिंबिसार के कोर्ट में था। सो द फेमस फिजिशियन जीवक वॉज द रॉयल फिजिशियन ऑफ द किंग बिंबिसार कोर्ट। इन सर्विस ऑफ महात्मा बुद्धा बिंबिसार सेंट हिज रॉयल फिजिशियन जीवक। महात्मा बुद्धा के पास राजगीर में ही रहते थे उस समय, भेज दिया जाओ उनकी सेवा करना। अपार्ट फ्रॉम दिस इवन वेन प्रद्योत को जब जो कि अवंती का शासक था, इसको रोग हुआ जॉन्डिस, पांडु जिसे कहते हैं, तब भी बिंबिसार ने इसको भेजा कि जाओ भाई। लेकिन अवंती का आप देखो, अवंती का रिलेशन उस समय अच्छा नहीं था, ठीक है, फिर भी एज ए गुड जेस्चर अवंती का रिलेशन जो है मगध के साथ अच्छा नहीं था, हर एक डायनेस्टी के साथ अच्छा नहीं था। लेकिन चूंकि ये इतना बड़ा कूटनीतिज्ञ था ये बिंबिसार, इसने तब भी भेजा अपने जीवक को जो कि रॉयल फिजिशियन था, उसको भेजा कि जा भाई जा, ठीक कर दे उस बेचारे को। चलो आगे चलते हैं। अगला है कि हु वॉज कॉल्ड एग्रेम्स और जेंड्रेम्स बाय ग्रीक राइटर्स। अब देखिए एग्रेम्स और जो जेंड्रेम्स है ना, ये बोला गया धनानंद को। ग्रीक राइटर जैसे कि प्लेटो लेटो ऐसे ग्रीक राइटर हुआ करते थे, ठीक है, तो उन्होंने इसको इस टर्म को यूज किया है कि भाई एग्रेम्स या फिर जेंड्रेम्स, इसका मतलब धनानंद। धनानंद ये वही धनानंद है जो नाच देख रहा था, अभी बताया मैं, और कौटिल्य पहुंचे तो बात नहीं सुना उनका, उल्टा उनका बोला तुच्छ ब्राह्मण है, वो करके कर दिया बेइज्जत। तो ये वही धनानंद है जो कि थोड़ा हटी हो गया था। लगे स्ट्रॉन्ग था ये, ऐसा नहीं कमज़ोर था, स्ट्रॉन्ग आर्मी रखा हुआ था, ऐसे जो है फल फूल रहा था उस समय नंदों का शासन। लेकिन जनता इसे लाइक नहीं करती थी, जनता लाइक नहीं करती थी, भोग विलास में डूबा रहता था। So Dhananand was last ruler of Nanda dynasty. In the Greek writers called him Agrames and Gendrames. It was during his reign that Alexander invaded, and it is known that the Nanda dynasty was founded by Mahapadam Nand, जिसे एकरट सर्वछत्रंतका बोला गया है, ठीक है। देखिए इन द पुराणाज इट हैज़ बीन कॉल्ड, यानी कि महापदम नंद को सर्व छत्रंतका यानी कि डिस्ट्रॉय ऑफ क्षत्रिय बोला गया है। भार्गवा भी बोला गया, इनकारनेशन ऑफ सेकेंड परशुरामा। ही वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ मगध एम्पायर हु कंकर्ड कलिंगा फॉर द फर्स्ट टाइम। महापदम नंद ने कलिंग को पहली बार जीता था, उसके बाद तो लोग जीतते रहे। ये कलिंग वही है जो 261 में जो है बोन ऑफ कंटेंशन बना था, और इसमें काफ़ी खून बहाया, ठीक है, अशोक ने, मतलब 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे इस लड़ाई को जीतने के लिए, ठीक है। कलिंगा को पहली बार महापदम नंद ने जीता फॉर फर्स्ट टाइम, एंड ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड कैनल, वहाँ पे एक नहर भी बनाया, देयर विद द मेंशन। ये सारी बातें हमें हाथी गुम्फा अभिलेख है खारवेल की, किंग खारवेल की हाथी गुम्फा की, जो कि उड़ीसा में पड़ता है, अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि महापदम नंद ने एक कैनल बनाया था कलिंगा में। ठीक बात है, आगे बढ़ लेते हैं भाई। अगला सवाल है, वॉज द फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी। हम जानते हैं कि महापदम नंद जो था वॉज द फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी। महापदम नंद जो था वो फाउंडर था नंद डायनेस्टी का, बहुत स्ट्रॉन्ग शासक था, इसने काफ़ी जो है अपने साम्राज्य को फैलाया था। सो नंद डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय महापदम नंद। ही हेल्ड द टाइटल एकरट, एक छत्रता, और सर्व छत्रंतका, जिसे डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल क्षत्रिय कहते हैं। It is known that Mahapadam Nand's son Dhananand was contemporary of Alexander, and Chandragupta Maurya established the Maurya dynasty by killing the last ruler of Nanda dynasty, Dhananand. Who among the following was the last ruler of Nanda dynasty? Dhananand। ठीक है, चर्चा हो गई है, चर्चा हो गई है, बार बार चर्चा नहीं होगी, ठीक है, ध्यान से सुना करो। अगला सवाल है, Which among the following dynasties did not rule the मगध एम्पायर। मगध एम्पायर पे नंद डायनेस्टी ने शासन किया है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। हर एक डायनेस्टी ने शासन किया, ये भी आंसर नहीं होगा। शिशुनागों ने शासन किया, ये भी नहीं होगा। गुप्त जो है मगध डायनेस्टी पे नहीं थे। सो द मगध एम्पायर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द 6th century BC to the 4th century BC। मगध इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड प्रोस्पेरस स्टेट्स इन नॉर्थ इंडिया उस समय। द फाउंडर ऑफ मगध एम्पायर वॉज जरासंध एंड बृहदर्थ, ठीक है, जरासंध और बृहदर्थ इसके फाउंडर थे। इसके अलावा जो है इट्स
Development started during the time of Mauryan dynasty and it expanded during the Sisunaga Nanda dynasty also, and finally reached its highest level of Magad empire during the reign of Maurya. The Magad empire was never ruled by Gupta dynasty. चलिए अगला सवाल देखते हैं. Which of the following kings does not belong to Magad empire? बिंबिसार तो फाउंडर ही था हर एक डायनेस्टी का, तो आंसर होगा ही नहीं. अजातशत्रु इसका बेटा ही था, इसने भी मगध पे शासन किया है, किंग था ये. महापद्म नंद भी बिल्कुल नहीं आंसर होगा हमारा, क्योंकि बोल रहा है कि डज नॉट रूल ओवर मगध एम्पायर. तो भाई महापद्म नंद तो फाउंडर ही था नंद डायनेस्टी का. राजाधिराज जो है इसमें से गलत आंसर है. बिंबिसार जो है 544 बीसी से लेकर 492 बीसी मगध पे शासन किया. अजातशत्रु ने 492 बीसी से लेकर 460 बीसी तक मगध पे शासन किया. महापद्म नंद ने 344 बीसी के आसपास में फाउंड ही कर दिया था नंद डायनेस्टी. राजाधिराज जो था ये चोलों से बिलोंग करता है राजाधिराज, तो ये जो है ठीक है चोलों का है, मौर्यन पे नहीं है. मगध पे शासन नहीं किया. वाइल मगध वाज ए पावरफुल जनपदा. अब देखिए जनपद और महाजनपद थोड़ा समझ लीजिए. ट्राइब्स को पहले बोलते थे जन, और जहाँ जन पैर रखता था उसे जनपदा कहते थे. तो छोटे छोटे जगहों पे बहुत सारे जन आए और पद रखे तो वो जनपदा बन गया, और ऐसे छोटे छोटे जनपदा एक होके बड़े महाजनपदा बन गए. समझ में आई बात? ठीक है. तो वाइल मगध वाज ए पावरफुल महाजनपदा, बज्जी विथ इट्स कैपिटल एट वैशाली, जो कि बिहार में पड़ता है, वाज अंडर ए डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नोन एज. अब देखिए वर्ल्ड में जो पहला रिपब्लिक था ना, लोकतांत्रिक शासन, वो बिहार में जन्मा है, बिहार के वैशाली में, बज्जियों का. सो ये है लोकतंत्र. यहाँ पे जो सिस्टम था लोकतंत्र. ठीक है, ऑटोक्रेसी तो चलती थी लेकिन लोकतंत्र जो है, डेमोक्रेसी पहला है. आंसर क्या दे दिया भाई? गणा और संघ है ना, लोकतंत्र. संघ हुआ करता था बट मोडस ऑफ ऑपरेंडी थोड़ा सा ये डिस्ट्रैक्टिंग क्वेश्चन है. लोकतंत्र भी दे रखा है, गणा और संघ. गण और संघ तो हुआ ही करते थे, बट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो था, किस तरीके गवर्नमेंट था, लोकतंत्र चलता था, रिपब्लिक था ये. ठीक है, तो दोनों देख के थोड़ा सा कंफ्यूज किया है. खैर देखिए, while Magad became a powerful kingdom, Bajji with its capital Vaisali, Bihar was under different form of government known as Gana or Sangha. In Gana or Sangha, there were not one but many rulers. Sometimes even when thousands men ruled together, each was known as Raja. देखिए अगला सवाल है. In the 4th century BC, the capital of Magadha was shifted to. देखिए 4वीं शताब्दी में जो है कैपिटल मगध का शिफ्ट किया गया. किसके द्वारा? हर एक डायनेस्टी का ही रूलर था ये, और इसका नाम था उदयन. उदयन जो था बेटा था अजातशत्रु का, सक्सेसर था. इसको समझ में ये बात आई कि भाई पाटलिपुत्र जो है ना नेचुरल हेज है, मतलब कि सोन और गंगा के कॉन्फ्लुएंस पे बना था, ये बसाया शहर. पाटलिपुत्रा का इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा, मतलब नेचुरल एक हेज बनता था कि भाई कोई आक्रमण करेगा तो नदियों को क्रॉस करके आना पड़ेगा, तो काफ़ी दिक्कतें होंगी. तो इस वजह से जो है उदयन ने इसे अपना कैपिटल बनाया. 4th सेंचुरी में राजगृह से अपना कैपिटल चेंज करके पाटलिपुत्रा लेके आया. सो पाटलिपुत्रा पटना का ओल्ड नेम है. ठीक है, एंड द कैपिटल ऑफ बिहार है. Emperor अजातशत्रु, जिसका सक्सेसर बेटा था उदयन, he shifted his capital from राजगृह to पाटलिपुत्रा एंड लेटर चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है अपनी एम्पायर बनाई यहाँ पे, और परमानेंट जो है इसको कैपिटल बना दी पाटलिपुत्रा को. ड्यू टू विच पाटलिपुत्रा बिकम द सेंटर ऑफ पावर. फाहियान जो है he gave a vivid description of it in his travelogue. एंड मेगास्थनीज जो है उसने भी जो है अपने इंडिका नाम की बुक में पाटलिपुत्रा का पूरा जिक्र किया है, एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर हर चीज़. मेगास्थनीज एक दूत था. ठीक है, सेलुकस निकेटर का दूत था, ग्रीक एम्बेसडर था ये. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. अगला सवाल है. कलिंग का किंग खारवेला. कलिंग किंग खारवेला वाज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी. तो ये जो है ये डायनेस्टी है महामेघवाहना डायनेस्टी से बिलोंग करता था. कलिंग का फेमस किंग खारवेला.
इसका एक हाथी गुम्फा का इंक्रिप्शन है काफ़ी फेमस। सो मोस्ट पार्ट ऑफ द प्रेजेंट स्टेट जो उड़ीसा है वो कलिंग हुआ करती थी पहले। इन द एंशिएंट टाइम्स खारवेल वाज द रूलर ऑफ मेघवर्मन डायनेस्टी, जिसे चेदी डायनेस्टी भी कहते हैं। मेघवर्मन डायनेस्टी को चेदी डायनेस्टी भी कहते हैं, छेदी नहीं चेदी। इट वॉज रूल्ड बाई कलिंग किंग खारवेल हु वॉज ए पैट्रन ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म फॉलो करता था ये। हाथी गुम्फा इंक्रिप्शन में हमें पता चलता है, इसी यही सोर्स है। द नेम ऑफ खारवेला डायनेस्टी इज ऑल्सो चेदी डायनेस्टी। The inscription mentioned Mahapadam Nand, the ruler of Nand dynasty, was constructed. He constructed a canal in Kalinga. ये डिस्कस कर लिया हमने, तो ज़्यादा इसमें दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं। अगला है which was the first empire in ancient India to use elephants in its war on large scale। तो ये है none other than मगध। अब देखिए नेचुरली जो है ना एलिफेंट राजगीर के जंगलों में पाए जाते थे उस समय, तो एलिफेंट थे यहाँ पे सरप्लस। और पहली जो डायनेस्टी थी एंशिएंट टाइम की जिसने एलिफेंट को एज ए वार फेयर में यूज़ किया वो है मगध। मगध का ठीक है एम्पायर। सो मगध किंगडम वाज द फर्स्ट एंशिएंट किंगडम टू यूज एलिफेंट इन द वॉर। किंग बिम्बिसारा, जिसका पीरियड जानते ही हैं सभी, 544 बीसी से लेकर 492 बीसी तक का था, इसने जो है एक्सपेंशन करना शुरू किया था मगध एम्पायर का। ही रिलायड हेविली ऑन हिज वार विथ एलिफेंट्स, जो है वार इसके। और फिर इसके अलावा बात कर चंद्रगुप्त मौर्य की, तो इसने 9000 एलिफेंट रखे थे अपने एलिफेंट के फ्लीट में। 9000 एलिफेंट हुआ करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने ऑफकोर्स 291 बीसी से लेकर 297 नहीं 298 होना चाहिए, गलत लिख देता है, तक शासन किया। खैर यहाँ पे ख़त्म होता है दोस्तों हमारा जो है मगध का राइज। अगला टॉपिक होने वाला है जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, वैष्णविज्म, शैविज्म, सब कुछ डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। दिस इज़ इंपॉर्टेंट, यू डू नॉट डू दिस एंड दिस इज़ अ क्राइम। तो ये कर दो। मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय।